चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में शुरुआत करेंगे नाउन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग। फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन इज व्हाट? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कुछ भी हो। हाँ, नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स हाँ आर कॉल्ड नाउन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये दुनिया में जो भी चीज़ नज़र के सामने दिखलाई देता है वो सारा का सारा चीज़ जो है हम लोग का संज्ञा होता है। हर चीज़ का नाम होता है। हाँ, जो भी चीज़ दिखाई दिया उसका नाम होगा कि नहीं? हाँ, तो नाउन कितना प्रकार का हो गया? नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी वस्तु, व्यक्ति, सामान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा दो प्रकार का होगा हम लोग का। यहाँ पर नाउन जो होगा हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक जो हो गया हम लोग का, एक हो गया हम लोग का कॉन्क्रीट नाउन। क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा हो गया हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए क्या होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है द नाउन, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन माने कि वह आदमी, वह चीज़ का नाम जिसका फिजिकल अटायर हो। हाँ, कॉन्क्रीट नाउन है। हाँ, इट हैज़ फिजिकल फॉर्म। चाहे फिजिकल फॉर्म कहिए, चाहे फिजिकल अटायर कहिए। हाँ, फिजिकल अटायर। और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? हाँ, इट हैज़ नो फिजिकल अटायर, है ना, चाहे फॉर्म्स। हाँ, यानी कि वह संज्ञा जिसका शारीरिक गठन हो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। क्लियर? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड है, ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ। जिसको छू सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। क्लियर हो गया? अब आ गया हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आज़ादी, विश्वास, धोखा, खुशियाँ, हाँ, दुख, सुख, ये सब जितना होता है, आनंद, प्राकृतिक सौंदर्य, है ना, टाइम, रिजल्ट, हाँ, ये सब जो वर्ड होता है जिसका कोई फिजिकल अटायर नहीं होता। द वर्ड विच हैव नो फिजिकल अटायर वी कैन ओनली फील is called abstract noun, and the noun which has the physical attire is called concrete noun। ये तो क्लियर हो गया। कंक्रीट नाउन का फिजिकल अटायर होता है, शारीरिक गठन होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई शारीरिक गठन नहीं होता है। तो कंक्रीट नाउन में आ जाएगा टेबल, चेयर, राम, मोहन, सोहन, गीता, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा हाँ सीनरी, सोरोफुलनेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, टाइम, रिजल्ट, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ गया ये दो जो नाउन है इसका कोई भाई नहीं है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, लेकिन कंक्रीट नाउन का चार भाई है। यानी कि कितना पार्ट होता है? देखिए, नाउन का दो पार्ट हुआ, कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें आ गया हम लोग का कंक्रीट नाउन का चार पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? चार पार्ट। चलिए उस चारों पार्ट को लिखते हैं हम लोग, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, नाउन दो प्रकार का होता है, कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जिसका आकार और प्रकार हो, यानी कि शारीरिक गठन हो। हाँ, यानी कि ए कॉन्क्रीट नाउन इज वन दैट नेम्स ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जिसका मतलब कोई आकार हो। ए पर्सन का आकार नहीं होता है, दो टांग है, दो हाथ है, नाक है, मुंह, इसका आकार प्रकार है। प्लेस जैसे कि खेरड़ी, लंका, डंका, इंडिया, पाकिस्तान। थिंग्स कोई चीज़, मटेरियल, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और चाहे पर्सन कलेक्शन करते हैं, इसका कंक्रीट का भाग होता है। हाँ, ये सब भाग इसमें आ जाएगा, जैसे कि टेबल, चेयर, राम, मोहन, सोहन, खैरनी, फॉरेस्ट, बाजार, लंका, डंका, जंका, जो भी होता है, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, जितना भी चीज़ आता है जिसका फिजिकल अटायर हो उसे हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन। उसके बाद कंक्रीट नाउन का हम लोग का चार भाग होता है। कंक्रीट नाउन में क्या क्या भाग होता है? हम लोग का चार भाग। पहला भाग है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है हम लोगों का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। और चौथा है हम लोगों का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन।
देखिए यहाँ पर हम लोग चारों को डिफाइन करेंगे, लेकिन एक बात को जान लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन का सिंगुलर नंबर काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि हमने महसूस किया, क्या महसूस किया? महसूस करना, फीलिंग्स, स्वतंत्रता, आज़ादी, गुलामी, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका फॉर्म्स नहीं बदलता है। लेकिन एक कॉन्क्रीट नाउन का जो 4 फॉर्म है, 4 काइंड है, यानी 4 भाई है। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव, चौथा हो गया मटेरियल। अब हम लोग ये प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? हम लोग खास किसी व्यक्ति के नाम को व खास किसी एक जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन ही कॉमन नाउन बन जाता है। कैसे बनेगा हम लोग अभी इसी वीडियो में सीखेंगे। और ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से ही हम लोग का कलेक्टिव नाउन होता है ना। सब नाउन में हम लोगों का मटेरियल नाउन समाहित रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंगल वाइज करके देखते हैं। हम लोग आज पहला सीखेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। देखते हैं, कॉन्क्रीट नाउन का पहला भाग होता है हम लोग का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, शॉर्ट में अगर जानना चाहेंगे, प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, चाहे प्लेस चाहे थिंग्स, किसी खास व्यक्ति का नाम, चाहे खास जगह का नाम, चाहे खास कोई एक चीज़ का नाम के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर 2 ठो हम लोग का यहाँ पर प्रॉपर नाउन मिल गया। दिल्ली क्या है? एक खास एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंडिया क्या है? खास एक देश का नाम है। तो ये दोनों जो क्या हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राम इज ए टीचर। राम इज ए टीचर, हालांकि ये भी एक नाउन है, लेकिन हम लोग का प्रॉपर नाउन हम लोग का राम, खास किसी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, खास किसी व्यक्ति के नाम को बोध कराने वाले शब्द को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल क्या देंगे, देयर इज ए रेड फोर्ट। देयर इज ए रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेड फोर्ट है, देयर इज ए रेड फोर्ट, एक रेड फोर्ट मान लेते हैं, नहीं तो दी लगता है रेड फोर्ट के आगे। देयर इज ए रेड फोर्ट इन दिल्ली। ये जो रेड फोर्ट है हम लोग का नाउन पर चलना है। ये रेड फोर्ट क्या? खास एक किला का नाम है, अट्टालिका का नाम है, एक भवन का नाम है, द रेड फोर्ट। ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। और फिर यहाँ पर दिल्ली भी क्या आ गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन इज नथिंग बट द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, चाहे प्लेस चाहे थिंग्स, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। अब प्रॉपर नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा, याद रहे। प्रॉपर नाउन क्या चीज़ शुरू होता है? कभी भी कैपिटल लेटर से। और प्रॉपर नाउन का कभी भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि अब राम को तो प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन का कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा, एक वचन और बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। अब हम लोग दूसरा में चलेंगे, कॉमन नाउन। देखिए अब हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे, 2 नंबर में है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, ये भी पर्सन आ गया लेकिन पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, प्लेस है लेकिन पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, थिंग्स है पर्टिकुलर थिंग्स नहीं है, लेकिन पर्सन प्लेस थिंग्स ऑफ हुज काइंड देयर आर, जिसका प्रकार दुनिया भर का है, मेनी अदर्स, उसमें बहुत सारा है। यानी कि कॉमन नाउन का मतलब हो जाता है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के जो कॉमन कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में अब जैसे कि हम लोग ये ट्रेन ले लिए, ये ट्रेन जो है रेलगाड़ी होता है ना, ये ट्रेन में बहुत सारा ट्रेन है। जैसे कि हम मान लेते हैं ब्रह्मपुत्रा मेल, दी ब्रह्मपुत्रा मेल, ब्रह्मपुत्रा मेल मान लेते हैं कि द ब्रह्मपुत्रा मेल। तो ये ब्रह्मपुत्र मेल जो है खास किसी एक ट्रेन का नाम है। ब्रह्मपुत्र मेल, चाहे जनशताब्दी एक्सप्रेस, चाहे द राजधानी एक्सप्रेस होता है ना साहब, द अमृतसर एक्सप्रेस, ये जो पार्टिकुलर ट्रेन का नाम है। मान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा मेल, दी ब्रह्मपुत्रा मेल खास एक ट्रेन का नाम है, तो ये हम लोगों का कौन सा नाउन हुआ? ये हम लोगों का प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन ट्रेन कह दिए तो ट्रेन में देयर आर मेनी अदर्स, बहुत सारा ट्रेन है ना, ब्रह्मपुत्रा है, जनशताब्दी है, अमरनाथ है, गरीब रथ है, दुनिया भर का ट्रेन है। लीडू इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ये हम लोग आते जाते हैं तो लीडू याद आ जाता है। तो दुनिया भर का ट्रेन है, यानी कि इस ट्रेन में दुनिया भर का ट्रेन का नाम समाहित है।
लेकिन द ब्रह्मपुत्र मेल जो है सीधा सीधी एक है, पार्टिकुलर है, खास है। और लेकिन ट्रेन अगर कहेंगे तो इसमें दुनिया भर का ट्रेन आ जा रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। और ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि राम लिख दिए, राम हो गया हम लोगों का कॉमन नाउन। हाँ, लेकिन इसी को कह देंगे राम इज कॉल्ड, राम इज कॉल्ड गांधी ऑफ टुडे, गांधी ऑफ टुडे। महात्मा गांधी कहा जाता है राम को, आज का महात्मा गांधी। तो देखिए राम जो है खास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये गांधी क्या बन गया? गांधी तो वो महात्मा गांधी नहीं है ना, राम से तुलना किया जा रहा है, यानी कि ये गांधी जैसा, राम जैसा बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन राम को कहा जाता है गांधी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कहा जा सकता है गांधी, यानी कि गांधी जो है यहाँ पर हम लोगों का कॉमन नाउन हो गया, राम हो गया हम लोगों का क्या चीज? प्रॉपर नाउन। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे कि अब एक चेयर हो गया, ये चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स में तो दुनिया भर का चेयर आ गया ना। हाँ, सोफा, सोफा सेट आ गया, वुड चेयर आ गया, आर्म चेयर आ गया। अगर खास किसी एक चेयर का नाम रख दिया गया, जैसे कि मान लेते हैं कि दिस रेड आर्म चेयर, तो हम लोग का प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ, रेड आर्म चेयर क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। लेकिन चेयर्स अगर आ गया तो रेड, येलो, व्हाइट सारा का सारा चेयर आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का कॉमन नाउन। और यदि नाम संकेत कर दिए तो हो जाएगा हम लोगों का प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल और ले लीजिए, कालिदास का नाम सुने हैं आप लोग? कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, होमर लिखते हैं, द होमर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक और बात आ जाएगा, खास नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं कहाँ? मैंने व्यक्ति, पर्सन के आगे हम लोग आर्टिकल दी का व्यवहार नहीं करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। तो होमर एक आदमी का नाम है जो 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था, तो एक आदमी है, लेकिन यहाँ पर दी लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको कॉमन नाउन के रूप में किया जा रहा है, द होमर ऑफ इंडिया। ये बहुत सारे लोग हैं ऐसा, कालिदास जैसा, है ना। तो ये कालिदास जो हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन हुआ, और ये द होमर ऑफ इंडिया ये हो गया हम लोगों का कॉमन नाउन। आई थिंक क्लियर। इस एग्जाम्पल में, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। यहाँ पर देखिए दो टू कॉमन नाउन मिल रहा है हम लोगों का। द ट्रेन, द ट्रेन में तो किसी खास ट्रेन का नाम तो नहीं दिया गया है ना, तो इस ट्रेन में तो कोई भी ट्रेन हो सकता है। ये हो गया हम लोग का ट्रेन कह दिया गया, कोई भी ट्रेन, यानी कि कॉमन कर दिया गया ट्रेन। नाम दे दिया था ब्रह्मपुत्र मेल, तो हम लोग का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन खाली ट्रेन कर दिया तो क्या हो गया? ये कॉमन नाउन। और यहाँ पर देखिए स्टॉप एट द स्टेशन, स्टेशन मान लेते हैं कि लंका स्टेशन हो जाए, स्टेशन अगर कर दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन एट द स्टेशन लगा दिया, कौन सा स्टेशन? बस बहुत सारे स्टेशन है ना, तो हो गया हम लोग का कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। दूसरा में चलिए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे, बच्चे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, एक एक का नाम अपना अलग अलग होगा ना, एक एक नाम अगर रहता तो हो जाता प्रॉपर नाउन। लेकिन सामूहिक रूप से कर दिया गया बच्चे, तो बच्चों में बहुत सारा नाम हो जाएगा ना, यानी कि कॉमन कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का कॉमन नाउन। और यहाँ पर आ गया द फार्मर्स, द फार्मर्स यानी कि किसान, खास उसमें एक व्यक्ति, किसान तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे लोग किसान है, बहुत सारा उन लोगों का अपना अपना नाम होगा, लेकिन टोटल नाम के बारे में हटा करके क्या कर दिया गया? पूरा किसान जाति को बोध करा दिया गया, तो क्या हो गया? ये कॉमन नाउन, द फार्मर्स। आई थिंक क्लियर हो गया हम लोग का कॉमन नाउन। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर। चलिए अब देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक, समूह में यानी कि ग्रुप बनाना। हाँ, एक टीम बनाना, एक दल बनाना। देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ए कलेक्टिव नाउन नेम्स ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन। ग्रुप हो चाहे कलेक्शन ऑफ पर्सन हो, जैसे कि इंडिया का जो क्रिकेट टीम होता है, दुनिया भर का बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों से एक तो ग्रुप बना दिया गया है ना, कलेक्शन करके, यानी कि कलेक्टिव नाउन हुआ, कलेक्ट कर दिया गया है। एनिमल्स और थिंग्स और एज ए कंप्लीट होल, यानी कि कंप्लीट रूप से होल, यानी कि समूह को क्या कहेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पर है, द शेफर्ड टेंडिंग हिज फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड को वो देखभाल करता है। कौन? शेफर्ड, यानी कि भेड़ियारा। यानी कि फ्लॉक में क्या आ जाएगा? यहाँ पर फ्लॉक का मतलब हो गया पूरा एक बड़ा टीम, क्या चीज का? भेड़ियों का। तो ये फ्लॉक ऑफ शीप क्या हो गया हम लोगों का? कलेक्टिव नाउन। दूसरा एग्जांपल में देखिए, आवर आर्मी बीट द एनिमी बैक। हमारी आर्मी, आर्मी में तो हर देश के, हर गांव के, हर डिस्ट्रिक्ट के प्राय हर कोने से बच्चे होते हैं। यानी कि आर्मी जो है एक संगठन, यानी कि दल है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या बोलते हैं, रेजिमेंट है वहाँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
आवर आर्मी, तो ये आवर आर्मी क्या हो गया हम लोगों का कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन हुआ, ए हर्ड ऑफ केटल, जानवरों का झुंड इज पासिंग। अब ये बताइए कि ये तो हार्ड ऑफ कैटल यानी कि झुंड में बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर ईज होना चाहिए ना यार होना चाहिए, ईज होगा भाई, झुंडवा कितना है एक ही है ना, ये हार्ड ऑफ कैटल, झुंड तो एक ही है, झुंड में बहुत सारे होंगे लेकिन झुंड कितना है एक ही, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर का बोध करा रहा है, यानी कि ये कहीं झुंड है। इस प्रकार का जो कलेक्टिव होगा, कलेक्टिव चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग्स हो, और चाहे कोई मटेरियल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यदि बना दिए कलेक्ट करके अगर लगा दिया गया तो हो जाएगा हम लोग का कलेक्टिव नाउन। देखिए वही नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन बदलता है, कॉमन नाउन ही क्या हो जाता है हम लोगों का कलेक्टिव नाउन में परिवर्तित हो जाता है। अब आ गया हम लोगों का कंक्रीट नाउन का अंतिम पार्ट, मेटेरियल नाउन। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। तो मेटेरियल नाउन में हम लोग का क्या आता है, मेटेरियल नाउन यानी कि मेटेरियल नाउन नेम्स ए सब्सटेंस, किसी चीज़ को नेम्स को दर्शाता है, और मटेरियल ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड ऑफ, हाँ वह चीज़ जो कि पदार्थों से बना यानी कि धातुओं से बना है, जैसे कि हम लोग का होता है सोना, चांदी, लोहा, हाँ ये सब, हाँ वाटर, वुड, ये सब चीज़ क्या है, मेटर्स है यानी कि धातु है। धातुओं से बना हुआ चीज़ को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है, ये जो टेबल है, ये टेबल कौन सा नाउन है, टेबल तो एक नाउन है ही है, एक चीज़ का नाम है टेबल। तो टेबल हो गया हम लोग का, अगर लगा दिए तो टेबल्स, तो यहाँ पर एक काम करते हैं टेबल्स भी लगा देते हैं, टेबल्स आर मेड ऑफ, यानी कि टेबल्स जो है बनाया जाता है, ये हम लोगों का कॉमन नाउन हो गया क्योंकि टेबल। लेकिन यहाँ पर ये जो वुड है कौन सा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हो गया, यानी कि टेबल को लकड़ी से बनाया जाता है, लकड़ी एक धातु है, तो ये वुड क्या हुआ हम लोगों का मटेरियल नाउन। द रिंग, ये भी एक रिंग का मतलब जो होता है अंगूठी होता है, ये भी एक नाउन है लेकिन एक कॉमन नाउन हो गया हम लोगों का। और मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड क्या हो गया हम लोगों का मटेरियल नाउन, की गोल्ड इज नथिंग बट ए मेटर, है ना। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड आयरन। ये सब क्या है हम लोग का मेटर से, मेटर से बना हुआ चीज़ को, जो भी थिंग्स बना रहेगा मेटर से, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। आई थिंक क्लियर। अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा नाउन, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि अब टेबल है तो सिंगुलर नंबर हो गया, और टेबल्स लगा दिए तो प्लूरल नंबर हो गया, लेकिन ये हो गया हम लोग का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दुनिया भर का टेबल है, सब कॉमन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब कॉमन में यदि उसको प्रॉपर करने जाएंगे तो उसको खास कोई एक नेम देना पड़ेगा, जैसे रेड टेबल, ग्रीन टेबल वगैरह वगैरह। तो ग्रीन टेबल भी हम लोग का कॉमन नाउन हो जाएगा, ग्रीन टेबल में दुनिया भर का टेबल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है कि प्रॉपर नाउन ही रूप धारण करता है कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन ही बदल जाता है कलेक्टिव में, कलेक्टिव और मेटर, जो चीज मेटर से बना हुआ होता है वो सारा का सारा मटेरियल नाउन हुआ। ये रहा हम लोगों का नाउन का माने क्लास। अब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे दूसरा पार्ट जो होता है प्रोनाउन। इस वीडियो में इतना ही, तब तक इंतजार करते हैं दूसरे वीडियो का।